नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए हैं, तो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, जनाब उमर फारूक के बेटे हैं, कहा अब्दुल्ला अगर तुम में से कोई शख्स जन्नती शख्स देखना चाहता है ना, तो अभी जो दरवाजे पे शख्स दस्तक देगा ना वो जन्नती होगा। अब सारे सहाबा ताज्जुब में है कि कौन सा ऐसा खुश नसीब इंसान है कि जिसके बारे मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आने वाला जन्नती है। कहते चंद लम्हे गुजरे के दरवाजे पे दस्तक हुई और हमने देखा कि एक सहाबी रसूल, बूढ़े सहाबी रसूल हैं और दाढ़ी मुबारक से वजू के पानी के कतरे टिपक रहे हैं और दरवाजे पे दस्तक देते हैं। हमने दरवाजा खोला, उनकी ज़ियारत की, बड़े खुश हुए कि कितना खुश नसीब है कि रसूलुल्लाह ने इनके आने से पहले ही इनको जन्नती कहा है। कहते हैं वो दिन गुजर गया, अगला दिन हुआ, हम फिर मजलिस रसूल में बैठे थे, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबा सुनो, अभी जो दरवाजे पे बंदा आएगा ना वो जन्नती होगा। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई, जब हमने दरवाजा खोला तो कल वाले सहाबी थे। कहते बड़ा हैरान हुए हम कि आज फिर मेरे रसूल ने जन्नती होने की बशारत दी। कहते तीसरा दिन आया, मजलिस रसूल है, हम बैठे हैं, तो मेरे रसूल ने फरमाया, सुनो सहाबा, अभी जो दरवाजे पे आएगा ना वो शख्स भी जन्नती होगा। कहते आज भी हम मुंतजिर रहे कि आज कौन सा ऐसा खुश नसीब है जिसको मेरे रसूल ने जन्नती कहा। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई, जब उठकर देखा तो वही सहाबी थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मुझे बड़ी खुशी हुई कि कितने कमाल, कितने खुश नसीब सहाबी है कि मेरे रसूल ने 3 दिन लगातार इनको जन्नत की बशारत दी है। कहते जब रसूलुल्लाह की मजलिस खत्म हो गई ना, तो मैंने उन सहाबी का दामन पकड़ लिया और कहने लगे, मेरी ना कुछ बाप से खटपट हो गई या अनबन हो गई है, तो मुझे तुम 3 दिन के लिए अपने घर मेहमान नहीं रख लेते? उन्होंने कहा ठीक है। अरब मेहमान नवाज थे ना। साथ लिया अब्दुल्ला इब्ने उमर को, और अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्वाहिश ये थी कि मैं इनके साथ रहता हूं और देखता हूं ये अमल कौन सा करते हैं कि मेरे रसूल ने 3 मरतबा लगातार इनको जन्नती होने की बशारत दी है। कहते मैं उन सहाबी रसूल के साथ चल पड़ा, उनके घर में क़याम किया, मामूल की नमाजें मैंने पढ़ी, वही नमाजें उन्होंने पढ़ी, तहज्जुद उन्होंने पढ़ी, तहज्जुद मैंने भी पढ़ी, रात को वो भी सो गए, मैं भी सो गया, दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई। जब अगला दिन हुआ तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि मैं आज देखूंगा कि ऐसा कौन सा अमल है कि मेरे रसूल ने 3 मरतबा उनको जन्नत की बशारत दी है। अगला दिन गुजरता है, रात गुजरती है, वही नमाजें, वही तहज्जुद, वही आराम, कोई खास वजीफा, कोई खास अमल नजर ना आया। जब तीसरा दिन भी गुजरने लगा ना, तो रात के वक्त मैंने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, सुनिए, मेरी बाप से कोई खटपट नहीं हुई। दर हकीकत असल बात यह थी कि 3 दिन लगातार जब आप मजलिस रसूल में आए ना, तो आपके आने से पहले महबूबे कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सहाबा अभी जो शख्स दरवाजे पे आएगा ना वो जन्नती होगा। और इतने खुश नसीब हो कि 3 दिन तुम ही आए थे। मैं तो ये हसरत लिए आया हूं कि देखो आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि मेरे रसूल ने 3 मरतबा आपको जन्नत दे दी है। अब तवज्जो से बात सुनिएगा, वो कौन सा अमल था कि मेरे रसूल ने उस सहाबी को 3 मरतबा जन्नती होने की बशारत दी। कहा, अब्दुल्ला सुनो, तुम मेरे साथ 3 दिन 3 रातें रहे हो, जो नमाजें मैंने पढ़ी वो तुमने भी पढ़ी, जो तहज्जुद मैंने पढ़ी वो तुमने भी पढ़ी, जितना आराम मैंने किया उतना आराम तुमने भी किया। तुमने कोई खास वजीफा, कोई खास अमल मुझ में नहीं देखा, लेकिन सुनो, जिस बात के सबब रसूलुल्लाह ने 3 मरतबा मुझे जन्नती होने की बशारत दी है ना, सुनो वो क्या बात है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर हाथ जोड़ते हैं, कहते बाबा जी अब तो बता दो ना, वो कौन सी बात है कि मेरे रसूल ने 3 मरतबा आपको जन्नती होने की बशारत दी। तो सुनिए, वो बुजुर्ग सहाबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला सुनो, वो आदत ये है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल पाक है, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता। ये वो आदत है जिसकी वजह से मेरे रसूल ने मुझे 3 मरतबा जन्नती की बशारत दी है।